बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, हर्बलिस्ट डॉक्टर जमील महरवी आपको खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज बात होगी हमारी गुर्दे के खराबी और ख़ास तौर पे उसमें जो है वो CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़, और उसकी भी हम स्टेज 3 जो है उस पे आज हम बात करेंगे। जो हमारे गुर्दे फेल हो चुके हुए हैं और उसके बाद स्टेज 3 के जो मरीज हैं उनके हवाले से आज मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या ऐसे अवामल हैं, वो क्या ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुँच चुके, और मजीद वो क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो उसके बाद एंड स्टेज जो है उस पर पहुँचेंगे या पहुँच रहे हैं। तो हमें अपने आप को जो है वो किस तरह से बचाना है और हमारा जो सही मायनों में जो उसका प्रॉपर इलाज बनता है वो इलाज क्या है और वो इलाज हमें कहाँ और किस तरीके से मिलेगा। क्योंकि हम जो डायलिसिस करवा रहे होते हैं या खून साफ करने की बात है कि आप मशीन पे जाके खून साफ कराते हैं और घर आ जाते हैं। इसी तरह से पेरिटोनल डायलिसिस है, वो भी आप इसी तरह से जो है वो घर में आप जो है वो भी अपना खून साफ कर रहे हैं। हमारे जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, और अगर खास तौर पे उसके साथ शुगर है या ब्लड प्रेशर है और उसकी हम दवाइयां कंट्रोल करने की खा रहे हैं तो उससे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रही है वो भी हमें बेशुमार मसाइल में मुब्तला करती है। और ख़ास तौर पे उसमें हम बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो है वो खा रहे हैं जो शुगर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो सल्फानाइल यूरिया ड्रग्स जो हैं वो हमारे लिए कितनी खतरनाक और नुकसानदेह हैं वो भी हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं मेरे लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों, ये डॉक्टर जैसन फंग हैं, उनकी ये रिसर्च है। ये नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और टोरंटो में रहते हैं, कनाडा में। बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं और न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। यानी इनकी बहुत सी किताबें जो हैं वो मार्केट में वहाँ पे आई और बहुत तेजी से वो किताबें जो है वो पॉपुलर भी हुई और वो बिकी भी और लोगों ने खरीदी भी। खसूसन इनकी मैं किताबों का जिक्र करूंगा, 2 किताबें। उनमें एक है द ओबेसिटी कोड और दूसरी जो थी वो थी द डायबिटीज कोड। ये दोनों किताबें आप जो अपनी सामने स्क्रीन पे भी इस वक्त देख रहे हैं, और ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के मेडिकल स्कूल से इन्होंने जो है वो अपनी तालीम जो थी वो डॉक्टरी जो थी वो मुकम्मल की, और फिर ये नेफ्रोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस अमेरिका से। तो ये डॉक्टर जैसन फंग हैं, इनके भी बेशुमार रिसर्च पेपर्स हैं और इनके भी बेशुमार जो है वो लेक्चर्स हैं। तो मैं उनकी हवाले से आपको बताना चाह रहा हूं कि वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं, और वही बात मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको आप तक पहुंचाऊं ताकि आपको भी समझ आए कि यहाँ हमारे मुल्क में जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ या आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में मार्च 2022 का जो डाटा आया है उसमें 20 साल से ऊपर जो नौजवान हैं 21% उनमें जो है वो CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, गुर्दे फेल के मरीज हैं। उनमें 26% जो है वो हमारा डायबिटिक रेट है और 20% जो है वो हमारा प्री डायबिटिक रेट है। ये दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर आ गए हैं हम, और पाकिस्तान में हर साल 21% लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। अमेरिका में ये 15% है जो कि दुनिया में टॉप पर था, और दुनिया पूरी में 13% है। हम दोस्तों बहुत तेजी से इसकी लपेट में आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह मैंने अपने लेक्चर्स में और टीवी प्रोग्रामों में पिछले कई सालों से ये बार बार मैं आपको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे अपने प्रोग्रामों में बताता चला आ रहा हूं कि अनाज, चीनी, चावल, ये 3 चीजें जो हैं स्टेज 3 किसको कहते हैं। स्टेज 3 में प्रोटीनोरिया यानी पेशाब में प्रोटीन आना बढ़ जाएगा, ग्रास भी आएगा और काफी ज्यादा आ जाएगा। क्रेटेनाइन
1.2 से 2 पॉइंट तक हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। सबसे अहम टेस्ट मैं फिर बता रहा हूं कि GFR है कि 30 से लेके 59 तक होगा, यानी 30 से लेके 60 से के दरमियान में। और ये स्टेज जो है वो 3 है, और थोड़े से सिम्टम जो है वो भी आ जाएंगे, यानी कमजोरी महसूस होगी, मतली उल्टी की कैफियत हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये चीजें स्टेज 3 हैं। GFR पे डिसाइड होता है स्टेज 3, ये ज़हन में रखना है आपने। हमारा मकसद क्या है, सारी मेहनत क्या है कि इसको आपने आगे नहीं जाने देना, कोशिश करें। प्रोग्रेशन रोक लेनी है खुराक और दवा से, और परहेज सख्ती से करना है। जरा सी मामूली सी बदपरहेजी आपको कहां से कहां ले जा सकती है, और आप हैं कि समझते ही नहीं। स्टेज 3 है तो स्टेज 3 पर ही रहे, क्योंकि डॉक्टर जैसन फंग के बकौल 4-5 साल में ये स्टेजेस, अगर आप अच्छे मरीज नहीं हैं, बात नहीं मानते, तवज्जो नहीं देते, बदपरहेजी करते हैं, हदायत पर 100% अमल नहीं करते, तो फिर अगली स्टेज पर चले जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि स्टेज 3 पर आप रुक जाएंगे तो सारी उम्र आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका हाल ही में जो डाटा आया है वो 1 लाख से 1,30,000 रुपया महीने का खर्चा है। ये आप सोच लें। लोग कहेंगे कि डाइट महंगी है, तो इससे हिसाब लगा लें आप, और ये सारी उम्र का खर्चा है। फरंगी तिब के मुताबिक और गुर्दा ट्रांसप्लांट का खर्चा 70-80 लाख से 1 करोड़ तक है। ये भी ज़हन में रखना है आपने। तो इससे बचना है, मकसद एम हमारा जो है वो ये होना चाहिए आपका। बाकी कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि मैंने अगली स्टेज पर नहीं जाना, बल्कि प्रोग्रेशन रोकनी है, उसको स्टॉप करना है। इसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट सबसे अहम है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। फास्फोरस सबसे अहम है, इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 3.4 to 4.5 mg है। ये इसी स्टेज में रखना होता है आपने। विटामिन D3 का लेवल हमेशा 70 नैनोग्राम पर ml से ऊपर रखना है आपने। अल्ब्यूमिन 4 ग्राम जो है वो 4 मिलीग्राम पर मेंटेन करना है आपने, और यूरिक एसिड जो है ये 5.5 से नीचे रखना है आपने। ये सारे मेंटेन करने हैं इसी स्टेज पर आपने। डेली रिक्वायरमेंट स्टेज 3 में जो सोडियम की कम हो जाती है 2500 से 3000 मिलीग्राम, ये कोई 1 चम्मच बनता है। 1 चमचे में 5 ग्राम होता है, उसमें आधा सोडियम है और आधा क्लोराइड है। जब मैं कहता हूं कि 1 चम्मच पिंक कलर हिमालय साल्ट लें, आप लोग शोर मचा देते हैं। इसमें सोडियम आधा होगा और आधा पोटेशियम होगा। जैसे मैं कहता हूं 1 चम्मच चीनी, तो इसमें आधा फ्रैक्टोज है और आधा ग्लूकोज है। ये भी ज़हन में रखना है आपने। ये समझ लें आप, इसको पोटेशियम भी कम करना पड़ेगा। 2000 से 3000 नॉर्मल इसकी, लेकिन 5000 रिक्वायरमेंट है। फास्फोरस जो है ये 800 से 1000 मिलीग्राम डेली। बाइकार्बोनेट इसको मेंटेन रखता है। डेली इसकी रिक्वायरमेंट 4 से 10 ग्राम पर डे होती है। ज्यादा से ज्यादा एसिडोसिस होता है और इसमें बाइकार्बोनेट का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? बड़ा आसान और सस्ता इलाज है। बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं, ये घरों में मौजूद होता है। आप ये आधा चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर आप पी लेंगे तो डेली रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो पूरी हो जाएगी। ये एसिडोसिस है, ये बेस्ट और चीपेस्ट तरीका है, सबसे आसान भी है। फिर सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि पानी की कमी नहीं होने देनी आपने, यानी डिहाइड्रेशन ना हो। आप वेट लूज करना है आपने,
तमाम मेडिसिन, खासकर जो दर्द की दवाइयां हैं, ये बिल्कुल बंद कर देनी आपने। ये पेन किलर खासकर बिल्कुल नहीं लेने। और HB यानी हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो 12 से 13 ग्राम % पर जो है उसको रखना है आपने। और HbA1c जो है वो 5 से 6, इससे ऊपर किसी सूरत में ना जाए। यानी आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, खुराक और परहेज और लिविंग स्टाइल जो अपना है उसको बदलें। ये सब आपने हर हाल में मेंटेन करना है। ये दवाइयां मैं बार बार बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान में मिलती हैं। ये हैं सल्फानाइल यूरिया ग्रुप। इसमें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि एमआरएल है, ये डाइमिक्रॉन है, ये मिनी डैब है, डाइनल है और MRL1 है। ये कभी शुगर में इस्तेमाल न करें। ये पैंक्रियाज को 3-4 साल में डैमेज कर देती हैं। ये पैंक्रियाज को मार मार के इंसुलिन बढ़ाती हैं। वो 5 से 6 साल के बाद आपको फिर इंसुलिन इंजेक्शन पर ले जाएंगे। यानी आपकी शुगर टाइप 2 को टाइप 1 में कन्वर्ट कर देगी। ये मैं आपको पहले अपने टीवी प्रोग्रामों में भी कई दफा बता चुका हूं। ये दवाइयां नोट कर लें, इसीलिए तस्वीर दे रहा हूं इसकी। आपने अपने डॉक्टर को बार बार कहना है, जब आपको शुगर डायग्नोज हो तो ये दवाइयां आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। ये दवाइयां जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फायदा करने की बजाय उल्टा नुकसान कर रही हैं आपके पैंक्रियाज को, आपके सिस्टम को। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो है वो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है, जो तमाम ग्लैंड्स का एंडोक्राइन सिस्टम का हेडक्वार्टर है, वो हमारा ये जिगर है जो आप ये देख रहे हैं मेरे पास। और उसके नीचे जो आपको येलो कलर का यानी पीले रंग में जो नजर आ रहा है, ये आपका लबलबा है। और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है जो आपके बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है। और ये देखिए, ये आपके सामने जो है ये लबलबा है, पैंक्रियाज इसको कहते हैं। ये इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल्स और दूसरे होते हैं बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होते हैं ये ग्लूकागॉन हार्मोन बनाते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अपग्रेड करते हैं, हमारे खुराक के हाजमे में मुआवनत करते हैं। और दूसरे जो इसके अंदर से बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन बना रहे होते हैं, जो कि हमारे खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं। जब जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज के मुताबिक जो हमने खुराक से खाया होता है या बॉडी से जो है वो बन जाता है, उससे ये उतनी ही इंसुलिन बनाकर जरूरत के मुताबिक उसमें शामिल करता है। एक्सेसिव नहीं बनाता, ज्यादा नहीं बनाता बॉडी के अंदर, नहीं तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आ जाती। सो ये पैंक्रियाज जो है, जो गोलियां अभी मैंने आपको बताई जो डॉक्टर आपको खिला रहे हैं, वो इस पैंक्रियाज को जबरदस्ती, जैसे कहते हैं ना घोड़ा नहीं चल रहा तो उसको जबरदस्ती मार मार कर चलाना, तो ये दवाइयां भी इस पैंक्रियाज को, इस लबलबे को इसी तरह से जबरदस्ती इससे काम करवाती हैं। और ये फिर उसके बाद कमजोर होकर खराब हो जाता है और इसका फंक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाता है। और उसकी वजह से फिर ये मसाइल जो है वो आपके जो टाइप 2 से है वो टाइप 1 में कन्वर्ट डॉक्टर कर रहे हैं दवाइयां देके, और फिर आपको इंसुलिन पे जाना पड़ जाता है। तो ये जो आप समझते हैं 2 किस्में हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ये बेसिकली इसकी किस्में नहीं है, ये इनके इलाज के 2 तरीके हैं जिसको वो टाइप 1 और टाइप 2 की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि आपको CKD में क्या करना है और कैसे अपने आप को इन चीजों से जो है वो बचाना है। आज हमने जो है वो स्टेज 3 की जो है वो बात की। तो उम्मीद है कि आज का हमारा ये जो एपिसोड था आपको पसंद आया होगा। आपको इसमें बहुत सारी जो है वो डॉक्टर जैसन फंक की मैंने आपको बताई, जो रिसर्च उसने की, और वो कनाडा में और अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया में वो ये सारी चीजें जो है वो बता रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं बताएंगे। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है, आप इस पे अमल करें या ना करें। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जल्दी अगली किसी वीडियो में। तब तक अल्लाह हामी नासिर।